अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज पुल बैक रिट्रेसमेंट और H1 के टाइम फ्रेम को हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में दो काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। एक तो फ्लो में मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट उस फ्लो में मूव कर रही होती है। दूसरा, मार्केट पुल बैक करने आती है और रिट्रेसमेंट करने आती है, ठीक है ना। तो ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है H1 का। तो इसे हमें रिट्रेसमेंट, पुल बैक और मार्केट जो ऑर्डर फ्लो में चल रही होती है वो क्लियर नज़र आ जाता है। तो ये हमारी एंट्री के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये H1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट ऑर्डर फ्लो में चल रही है बाय के आपको ज़्यादा बाय के हायर हाई लगते नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादा कैंडल्स भी बाय की होंगी अगर बाय का ट्रेंड है। और सेल की कैंडल्स एक दो बन रही होंगी, 4-5 बाय की कैंडल्स, फिर एक कैंडल सेल की। तो ऑर्डर फ्लो ओवरऑल अगर आप देखो तो बाय का नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हायर हाई लग रहे होंगे, ज़्यादा कैंडल्स बाय की बन रही होंगी और सेल की कैंडल्स कम होंगी और वो सिर्फ एक पुल बैक की या रिट्रेसमेंट कैंडल होगी। अब हमने ट्रेंड के साथ फ्लो में ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का जो फ्लो है या रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है वो कंप्लीट हो गया, और हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, इंटर होना चाहिए। अगर आप H1 को देखो तो सिंपल, H1 में आपने वेट करना है कि मार्केट एक हाई लगाने के बाद अब वहाँ पर रिट्रेसमेंट की कैंडल स्टार्ट करें, सेल की। जैसे ये देखें, ये हाई लगा, मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई। आपने वेट करना है H1 का क्लोजिंग का, फिर आपने वेट तब तक करना है कि मार्केट इस सेल की कैंडल्स को, जो उसने रिट्रेसमेंट की कैंडल्स है, उसको बाय के साथ ब्रेक कर दे। तो इट मीन ट्रेंड रिवर्स हो गया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, बाय एनगल्फिंग बन गई है, और जो सेल की रिट्रेसमेंट है वो बाय के साथ दोबारा से ट्रेंड की तरफ ब्रेक हो गई है। तो फिर मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट करने आएगी उस बाय को जिसने प्रीवियस सेल को या सेल इनगल्फिंग को बाय की तरफ ब्रेक किया, उसके 50% से आपको ट्रेड मिल जाएगी। अभी आप यहाँ देखें, इससे आपको इजीली ऑर्डर फ्लो का समझ आ जाती है, रिट्रेसमेंट कहाँ हुई है और हमने कहाँ से दोबारा से ट्रेंड फ्लो के साथ, ऑर्डर फ्लो के साथ एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अगर आप इस जगह को देखें, मार्केट बाय की ऑर्डर फ्लो में मूव कर रही थी, हायर हाई लग रहे थे, ज़्यादा कैंडल्स बाय की बन रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आप ये इस जगह को देखें, ठीक है, यहाँ पर हायर हाई भी लग रहे थे, ज़्यादा कैंडल्स भी बाय की थी। मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, सेल की कैंडल बनाई, सेल इनगल्फिंग बनाई, हमने ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है H1 का। फिर मार्केट ने रेंज कैंडल्स बनाई 3-4, फिर मार्केट ने क्या किया, इस सेल की जो रिट्रेसमेंट कर रही थी इसको ये देखें बाय के साथ ब्रेक कर दिया, बाय के मूव के साथ बाय एनगल्फिंग बना दी। इस बाय एनगल्फिंग को या इस बाय की मूव को जिसने इस सेल वाली रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया है, उसके 50% पे ये देखिए मार्केट रीटेस्ट करने आई, यहाँ से मार्केट बाय चली गई। तकरीबन ये ऑलमोस्ट 50% होगा। ये देखें, ये वाला मैंने इसको गैंग बॉक्स लगाया, तो ये देखें ये ऑलमोस्ट उसके डिस्काउंट में आई है, 50% भी आई है। इस जगह से मार्केट ने बाय की ट्रेड दे दी और दोबारा से ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, फिर मार्केट ने एक हाई लगा दिया H1 में, फिर हाई लगाने के बाद आपने वेट करना है, मार्केट रिट्रेसमेंट पुल बैक स्टार्ट करेगी। ये देखिए मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई, आपने वेट करना है, सेल इनगल्फिंग बन जाती है यहाँ पर। अब आपने वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, बाय के साथ बाय इनगल्फिंग बनाई। ये देखें इस जगह आके मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट चल रही थी, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई, 3-4 रेंज कैंडल्स बनी। अब ये यहाँ आके बाय एनगल्फिंग बन गई। जब ये बाय एनगल्फिंग बन गई H1 में, तो हमें कंफर्मेशन हो गई कि रिट्रेसमेंट, ये जो सेल की मूव आई थी रिट्रेसमेंट की, ये कंप्लीट हो गई है, बाय एनगल्फिंग बन गई है, बाय की कैंडल ने स्टॉप लगा दिया है। अब बाय का ऑर्डर फ्लो में दोबारा से मूव स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बाय एनगल्फिंग के 50% पे आपने गैंग बॉक्स लगाना है। यहाँ पर रीटेस्ट पे जब मार्केट आई, ये देखें आपको H1 में एंट्री मिल गई। यहाँ पर ये बाय एनगल्फिंग के मैं पुल बैक पे गैंग बॉक्स लगा रही हूँ, ये देखें इस बाय एनगल्फिंग के, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ गया होगा, ये 50% है इस बाय एनगल्फिंग का H1 का, और यहीं से आपकी एंट्री थी, यहाँ से एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बाय एनगल्फिंग बनाई थी, इसके 50% से आपको ट्रेड मिल गई।
ये देखिए फिर मार्केट कितनी बाय गई, आप खुद भी देख सकते हो। सेम फिर आपने वेट करना है कि मार्केट अगेन अगेन से हाई लगाने के बाद आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाया, फिर मार्केट ने वेट करना है आपने। ये देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, ये देखें ये यहाँ पर मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई और फिर बाय के साथ ब्रेक कर दिया, बाय के साथ ब्रेक कर दिया। इसी ये देखें ये कैंडल मार्केट ने रिट्रेसमेंट की बनाए, फिर बाय के साथ ब्रेक कर दिया, बाय इनगल्फिंग बना दी। इसी बाय इनगल्फिंग की रीटेस्ट पे ये देखें इस जगह मार्केट ने एंट्री दी, इसी बाय इनगल्फिंग को H1 की बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट किया और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड दे दी। अब यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने सेल की रिट्रेसमेंट स्टार्ट की और फिर इस सेल की रिट्रेसमेंट को ये देखें बाय के साथ, बाय इनगल्फिंग के साथ, बाय के मूव के साथ ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने इस वाली बाय को इसके रीटेस्ट पे एंट्री दी। ये देखें ये वाली अगर आप मूव देखें इसके 50% पे आपको मार्केट ने दो सेल इनगल्फिंग, दो सेल की रिट्रेसमेंट की है मार्केट ने। तो ये देखिए ये मैंने इस बाय के मूव पे इसके 50% से मार्केट ने ट्रेड दी, ठीक है। ये देखें इस 50% से मार्केट ने बाय की ट्रेड दी। अभी ये वाला मार्केट का ऑप्शन पड़ा है, ये वाली जो बाय इनगल्फिंग पड़ी है ना, ये वाली दो सेल इनगल्फिंग इकट्ठी बन गई थी ना यहाँ पर मार्केट। यहाँ से चांस है मार्केट यहाँ से भी एक एंट्री देगी, क्योंकि यहाँ पर एक चांस पड़ा है अभी यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ से भी मार्केट हो सकता है अब एक एंट्री दे, ठीक है। सिंपल मार्केट क्या करती है कि मार्केट जब फ्लो में चल रही होती है, ट्रेंड के फ्लो में, तो मार्केट पुल बैक रिट्रेसमेंट ज़रूर लेती है। आपने वेट करना है मार्केट पुल बैक ले, रिट्रेसमेंट करे, आपने वेट करना है कि फिर वो जब रिट्रेसमेंट ख़त्म हो जाती है मार्केट उस सेल की रिट्रेसमेंट की लेग को बाय के साथ ब्रेक करती है या बाय एनगल्फिंग बना देती है H1 की। आपने उसके 50% पे मार्क करना है, गैंग बॉक्स लगाना है बाय एनगल्फिंग या उस बाय की मूव के। तो आपको उसके 50% पे अक्सर रिट्रेसमेंट पे डिस्काउंट पे ट्रेड मिल जाती है, ठीक है।